एनटीपी पर 1.12 लीटर नाइट्रोजन में मोलों की संख्या होगी 0.05 मोल N2। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनटीपी। बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स आपकी कक्षा 11 के साथ साथ नीट और जेईई मेंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए ताकि आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करें। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब या मानक ताप दाब, एसटीपी भी कहते हैं इसे। बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस ताप और एक वायुमंडलीय दाब को कहा जाता है एनटीपी। बच्चों, एनटीपी पर प्रत्येक पदार्थ के 1 ग्राम अणु अर्थात 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है और 1 मोल रिप्रेजेंट करता है बच्चों उस पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार को, या कह सकते हैं बच्चों 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। ठीक है, एनटीपी पर 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है और हम जानते हैं बच्चों 1 मोल रिप्रेजेंट करता है उसके ग्राम अणुभार को। यदि अणुभार को ग्राम में हम ले लें तो बच्चों वो रिप्रेजेंट करेगा उसके 1 मोल को, जिसका आयतन होगा 22.4 लीटर। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है बच्चों। 1 मोल का मान होता है उसका ग्राम अणुभार। जो भी उस पदार्थ का अणुभार आता है उसे ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी ग्राम अणुभार कहते हैं बच्चों। तो ग्राम अणुभार उस पदार्थ का अणुभार 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा और 1 मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो कह सकते हैं बच्चों 22.4 लीटर पदार्थ का भार जो होगा ग्राम में, वो उसके ग्राम अणुभार के बराबर होगा एनटीपी पर। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल। पहला प्रश्न है बच्चों, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। बच्चों, 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन पूछा है। हाइड्रोजन गैस का मतलब है बच्चों H2। हम हाइड्रोजन का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं पहले। H2 का अणुभार, हाइड्रोजन गैस कह रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब है H2। ये हो जाएगा 2 परमाणु हैं, 2 गुणा H का परमाणु भार होता है बच्चों 1, तो हो जाएगा 2। या इसको ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों 2 ग्राम अणुभार बराबर 2 ग्राम H2। ये शो करता है बच्चों इसका अणुभार 2 ग्राम हाइड्रोजन को, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को। अभी हमने बताया 1 मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 1 मोल को, और 1 मोल का एनटीपी पर आयतन होता है 22.4 लीटर। तो लिख देंगे 2 ग्राम H2 का एनटीपी पर आयतन बराबर 22.4 लीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 लीटर, क्योंकि बच्चों यही रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल H2 को। ठीक है, और 1 मोल का आयतन इतना होता है एनटीपी पर हमेशा। दूसरा प्रश्न देखिए, एनटीपी पर 1.12 लीटर नाइट्रोजन गैस में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों, हम जानते हैं एनटीपी पर 22.4 लीटर में 1 मोल होते हैं, क्योंकि 1 मोल का आयतन एनटीपी पर 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब हो गया 22.4 लीटर गैस में मोलों की संख्या 1 होती है, तो इतने में कितनी होगी। तो देखिए ऐसे करेंगे, चूँकि एनटीपी पर 22.4 लीटर N2 गैस में बच्चों, चाहे गैस कोई सी भी हो, उसके 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। N2 गैस में मोलों की संख्या
मोलों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1 मोल, ठीक है, क्योंकि 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, इसलिए NTP पर 1 लीटर N2 गैस में मोलों की संख्या हो जाएगी बच्चों 1/22.4, इसलिए NTP पर 11 कितना है बच्चों 1.12 लीटर, 1.12 लीटर नाइट्रोजन गैस में मोलों की संख्या बराबर 1/22.4 गुणा 1.12। दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, उस दशमलव को दूर करने के लिए नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 112/2240 2240, क्योंकि एक दशमलव यहाँ पे हो गया, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, इस दशमलव को ख़त्म करने के लिए एक 0। देखिए 112 दूनी होती है बच्चों 224 और 20, तो 20 बार कटेगा 1/20, इसी का मान आ जाता है बच्चों, इधर बता देते हैं, बराबर 0.05 मोल। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। NTP पर 1.12 लीटर नाइट्रोजन में मोलों की संख्या होगी 0.05 मोल N2 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है बच्चों, NTP पर 0.224 लीटर CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भार कितना होगा। बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन होता है NTP पर 22.4 लीटर, और 1 मोल रिप्रेजेंट करता है उस पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार को, यानी कि उस पदार्थ के अणुभार को यदि ग्राम में लिखें तो बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल को, जिसका NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। तो बच्चों हमें ग्राम अणुभार की आवश्यकता है, अणुभार निकाल लेते हैं। CO2 का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32 बराबर, जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 44, तो इसी को लिख सकते हैं 44 ग्राम। बच्चों ये है अणुभार CO2 का, इसी को लिख देते हैं ग्राम अणुभार के रूप में, ग्राम के रूप में अणुभार को, ग्राम CO2, ठीक है। 44 ग्राम CO2, 44 अणुभार है, इसी को ग्राम में लिख दिया CO2। बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को, जिसका NTP पर आयतन होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब 22.4 लीटर गैस का NTP पर भार होता है इतने ग्राम, ठीक है। तो इतने का कितना होगा वो निकाल लेंगे, चूँकि NTP पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को, ठीक है। चूँकि NTP पर 22.4 लीटर CO2 का भार होता है बच्चों, उसके अणुभार के बराबर कितना है 44 ग्राम, क्योंकि ग्राम्स है बच्चों, GMS का मतलब ग्राम्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों 1 मोल को। 1 मोल का आयतन होता है NTP पर 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर का भार 44 ग्राम, इसलिए NTP पर 1 लीटर CO2 का भार कितना हो जाएगा 44/22.4, इसलिए NTP पर 0.224 लीटर, ठीक है। इतने लीटर का भार कितना हो जाएगा CO2 का, तो ये हो जाएगा बच्चों 44/22.4 गुणा 0.224। बच्चों आप स्पष्ट देख रहे हैं, नीचे 1 अंक पर दशमलव है, ऊपर 3 अंक पर दशमलव है, इससे दशमलव को दशमलव कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जब 224 का भाग 2.24 में देंगे तो बच्चों ये आएगा कट के, इससे ये कटेगा कितनी बार 0.01 बार, क्योंकि
2.24 में भाग देंगे 224 का तो बच्चों हो जाएगा 0.01 बार। इसकी गुणा लगा देंगे इसमें तो आ जाएगा 0.44 ग्राम। बच्चों एनटीपी पर 0.224 लीटर CO2 का भार होगा 0.44 ग्राम। यही आपका बच्चों आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख। अगला प्रश्न है बच्चों एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों अब की बार 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या पूछी। जैसा कि हम जानते हैं एनटीपी पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर का मतलब होता है उसका 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का ही एनटीपी पर आयतन होता है बच्चों 22.4 लीटर। और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसके अणुओं की संख्या या कणों की संख्या होती है बच्चों 6.023 गुणा 10⁻23। इसका मतलब हुआ बच्चों 22.4 लीटर गैस जो कि एनटीपी पर है, एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में उस पदार्थ के अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.023 गुणा 10⁻23। देखिए बच्चों 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23 अणु। 1 मोल में इतने अणु होते हैं। और हमने अभी देखा इसी वीडियो में जाना कि एनटीपी पर 1 मोल का आयतन होता है बच्चों 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर ये है और 1 मोल बराबर ही ये है बच्चों, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 अणु। एनटीपी पर इतने आयतन में इतने अणु होंगे। ठीक है, तो देखिए अब करते हैं हल। चूँकि एनटीपी पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस का मतलब बच्चों यहाँ पे O2 में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों इतने लीटर बराबर इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी किया है 1 मोल बराबर इतना। ठीक है, इसलिए एनटीपी पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 6.023 गुणा 10⁻23 बटे 22.4। अब जितने आयतन में पूछा है वो निकाल लेंगे। तो ये इसलिए एनटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 6.023 गुणा 10⁻23 बटे 22.4 गुणा 11.2। बच्चों आप स्पष्ट जानते हैं दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4, यानी कि 112 दूनी 224 होंगे। तो 2 बार कट जाएगा बच्चों इससे 2 बार। अब 2 का भाग दे देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 3.0 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10 गुणा 10⁻23 अणु। पूरे तो बच्चों इतने होंगे, चाहे तो आप इसे 3 गुणा 10⁻23 अणु भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही बच्चों आपका एक्चुअल आंसर तो यही है 3.0115 गुणा 10⁻23 अणु, चाहे तो इसे 3 गुणा 10⁻23 अणु लगभग भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक गैस का वाष्प घनत्व 8 है, एनटीपी पर 8 ग्राम गैस का आयतन क्या होगा। बच्चों इसमें गैस का वाष्प घनत्व दिया हुआ है 8 और पूछा है कि एनटीपी पर 8 ग्राम गैस का आयतन क्या होगा। बच्चों पहले उस गैस का अणुभार निकालना है। ठीक है, अणुभार जो निकलेगा वो शो करेगा 1 मोल उस गैस को।
बच्चों एक सूत्र होता है जो आप लिख लेंगे कॉपी में कहीं भी, आप चाहे तो ऊपर की खाली लाइन होती है उस पर लिख लें। अणुभार बराबर होता है 2 गुणा वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व का दूना उस गैस का अणुभार कहलाता है। तो अणुभार हो जाएगा बच्चों बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये सूत्र होता है बच्चों, आप इस सूत्र को कहीं लिख लेंगे। तो 2 गुणा वाष्प घनत्व कितना है 8, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसी को हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों, बराबर 16 ग्राम गैस। जो भी गैस है बच्चों, हमको नहीं पता कौन सी गैस है, उसका अणुभार हो गया 16, तो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम अणुभार, तो 16 ग्राम। बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल गैस को, ठीक है, 1 मोल गैस। ये बराबर कितने के है, इतना बराबर है 1 मोल के, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बताते हैं बच्चों, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है गैस के 1 मोल को, ठीक। और 1 मोल का आयतन कितना होता है एनटीपी पर 22.4 लीटर। इतने ग्राम का आयतन हो गया 22.4 लीटर, तो इतने का कितना हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने ग्राम, ठीक है। 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर एनटीपी पर, तो इतने ग्राम बराबर 22.4 लीटर हो गया। तो जो मात्रा दी है उसका आयतन कितना होगा, तो लिखेंगे चूँकि एनटीपी पर 16 ग्राम से ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों 1 मोल, क्योंकि 16 ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को। गैस का आयतन हो जाएगा बच्चों 22.4 लीटर। अब हमको कितने में निकालना है, इसलिए एनटीपी पर 1 ग्राम गैस का आयतन कितना हो जाएगा, बराबर 22.4 बटे 16 ग्राम बटे 16। अब जितना मात्रा दी है इतने में निकाल लेंगे, इसलिए एनटीपी पर 8 ग्राम गैस का आयतन बराबर हो जाएगा बच्चों 22.4 बटे 16 गुणा 8, 8 दूनी 16। और बच्चों अब 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 11.2 लीटर। तो इसका मतलब हुआ बच्चों एनटीपी पर उस गैस के 8 ग्राम का आयतन होगा 11.2 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यही थे एनटीपी पर आधारित मुख्य प्रश्न। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक अवश्य दें। और बच्चों चेक कर लीजिए कि यदि आपको सब्सक्राइब वाला बटन लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।